मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा जो डीएनवाईएस का क्लास है उसका टॉपिक है वर्टिबल कॉलम्स। जैसे अभी तक हमने अलग अलग बोन्स देखे हैं हमारे बॉडी के, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम्स। उसकी फिर फंक्शन देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे और उनके फिर हम लोग टाइप्स भी डेफिनेटली सर। देखेंगे। तो अभी तक हमने जो बोन्स देखे एनाटॉमी में, उसका क्लासिफिकेशन देखा, एक्सियल एपेंडिकुलर, फिर उसका कंपोजिशन देखा, फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली हमने बोन्स देखे, जैसे कि स्कल बोन देखा हमने। स्कल बोन में से फिर उसका भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे कि फेशियल बोन है, फिर क्रेनियल बोन्स है, फिर उसके बाद में एसोसिएटेड बोन्स देखा हमने लास्ट लेक्चर में। तो ऐसे टोटल हमने स्कल बोन देखे 29। अब नेक्स्ट हमारा जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसका नाम है वर्टिबल कॉलम्स। ठीक है। अब वर्टिबल कॉलम्स हमने देखा था इसके पहले कि उसके कितने टाइप से और कैसे उसका डिवीजन किया गया है। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उसका डिवीजन अलग अलग पार्ट्स में किया गया है। जैसे कि सर्वाइकल बोन है, जो पहली 7 हड्डियां है, जिसे हम बोलते हैं C1 to C7। ठीक है। सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन, यस। सी मतलब क्या है? सर्वाइकल। फिर सेकंड है उसका डिवीजन वो है थोरेसिक, जिसका रेंज है T1 से लेकर T12 तक। फिर है लंबर, जिसका रेंज है L1 से लेकर L5 तक। फिर है सैक्रम और कॉक्सी। ठीक है। तो ऐसे इसके अलग अलग डिवीजन हमने देखे थे। अब फिर से आपको एक बार उसका पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं, और उसको थोड़ा सा और डीप में हम लोग देखते हैं वर्टिबल कॉलम्स को। स्क्रीन पर देखिए अभी। ओके। तो ये है हमारे पूरे वर्टिबल कॉलम्स, जिसको हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं और स्पाइन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो देखा, अब जो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे डिवीजन, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सी। तो ऐसे इसका पार्टीशन यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें की जो अलग जो एक एक जो वर्टिब्रा रहेगा, एक एक जो हड्डी रहेंगी, उनका थोड़ा सा शेप और साइज अलग अलग रहेगा। जैसे कि सर्वाइकल जो बोन है वो सबसे छोटी है और सबसे ऊपर रहती है। ठीक है। फिर इसका थोड़ा सा शेप अलग रहेगा, उसका फंक्शन थोड़ा अलग रहेगा। फिर सेकंड थोरैसिक है, उसका थोड़ा सा शेप अलग रहेगा, उसका थोड़ा फंक्शन अलग रहेगा। फिर लंबर है, सैक्रम है, कॉक्सी है। अब देखिए, अगर एज हम लोग पूरा वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है? कॉमन फंक्शन है उसका कि बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को स्ट्रेट रखना। ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे जो नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, उसको पास करना, उसको प्रोटेक्शन देना, ये इसका कॉमन फंक्शन है। लेकिन जब हम लोग एक एक जब उसका कॉलम देखेंगे, जैसे सर्वाइकल अलग है, थोरैसिक अलग है, लंबर अलग है, तो इनका फिर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फंक्शन है वो भी यहाँ पे अलग रहेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको मैंने बताया इसका कि इसमें जो भी कॉलम्स है, उसमें जो मतलब जो टोटल जो कॉलम्स है वर्टिब्रल कॉलम्स, उसमें 33 वर्टिब्रास होती है। मतलब यहाँ पे जब देख सकते हैं आप लोग, एक एक जो हड्डी है इसमें की, जैसे 7 सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, मतलब ये सब जब देखते हैं एक एक हड्डी, इसमें का एक एक जो बोन है, वर्टिब्रा है, तो वो टोटल है 33। हर एक कॉलम में, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक कैनल रहेगा, स्पाइनल कैनल। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं रीढ़ की नसिका, जहाँ से कई सारी नर्व्स जाएगी। फिर एक होल रहेगा बड़ा, लिखना भी बाकी है। जिसमें हम लोग फोरेमन बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ से सांगेदान। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अपने। ठीक है। जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके साथ साथ जो ऊपर की जो फोर है, वो थोड़े से अलग माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। वर्टिब्रास ये अभी आगे देखेंगे हम लोग। फिर हर एक जो मन का है, हर एक जो वर्टिब्रा है, उसके बीच में एक डिस्क होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं
इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, मतलब एक मन का दूसरे मन के ऊपर ऐसा स्टेबल रहता है। फिर दोनों के ऊपर जब प्रेशर बनता है तो उनका घर्षण नहीं होना चाहिए, उनका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें डिस्क होती है। ठीक है, मतलब अगर जैसे सर्वाइकल बोन है, उसमें C1 C2 है, उसके बीच में जो डिस्क रहेगा तो वो क्या करेगा, जो C1 और C2 है उन दोनों के बीच में के जो फ्रिक्शन है उसको रोकेगा। मतलब ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, जो दबाव आ रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे वो उसको रिलीज कर देगा प्रेशर को। वरना क्या होगा, एक बोन का दूसरे बोन पे प्रेशर आएगा, दूसरा तीसरे पे, और वो बोन जो है वो डैमेज होने लगेंगी। तो इससे जब एक्स्ट्रा, जब मतलब ओवरलोड जब इस पे आता है तो इस यहाँ से स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। आपने सुना होगा मैक्सिमम लोगों को स्लिप डिस्क होता है। ये क्या है स्लिप डिस्क, मतलब क्या है, उसमें जो डिस्क है वो डैमेज हो रही है, वो बाहर निकल रही है। फिर बाहर निकलने के बाद बाजू के नर्व्स को वो इरिटेट करेंगी, मतलब उस पर प्रेशर डालेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। तो ये बीमारी आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसमें जो मेन इसका जो फंक्शन है डिस्क का, वो क्या है कि जो मन के है, जो वर्टिब्रास है, उसको स्टेबल रखना, और दोनों के बीच में का जो फ्रिक्शन है उसको रोकना। उसमें जो घिसाट होगी, अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है उसमें जो भी घिसा आ जाएगा या फिर जो फ्रिक्शन होगा वो उसको रोकेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉमन फंक्शंस है और उसका नेम्स है। अब इसका जो डिस्टिंग मतलब क्लासिफिकेशन आपको पहले बता दिया मैंने कि पहले 7 बोन रहेंगे सर्वाइकल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C1 से लेकर C7। मतलब C1 C2 C3 ऐसे C7 तक रहेंगे, 7 बोन यहाँ पे रहेंगे। फिर T1 से T12 तक थोरैसिक बोन है। फिर L1 से लेकर L5 तक लंबर बोन है। अब सैक्रम को हम लोग कॉमनली सिर्फ एक ही बोन मानते हैं, लेकिन जब भी उसमें कभी बीमारियां होगी या उसमें जब इंडिविजुअली उसके जब बोन पड़े जाएंगे तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे S1 से लेकर S5 तक। और फिर लास्ट में है कॉक्सी, जिसको हम लोग बहुत बार टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुए इसके कॉलम्स। अब ये हमने देख लिया कॉमनली कि जो कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम है उसका डिवीजन कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ये हमने अभी कॉमनली देखा। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे एक एक सिंगल बोन, मतलब पहले सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, ऐसे एक एक बोन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल बोन। इसका पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं। यस, तो अभी पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग सर्वाइकल बोन, अभी दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। हाँ, तो देखिए क्लियर ये है करिए। सर्वाइकल बोन, जो हमारा सबसे पहली जो कॉलम है, जो सबसे ऊपर की जो हड्डियां है हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स में की, वो है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये सबसे छोटी रहती है, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम्स है हमारे उसमें से सबसे छोटी रहेंगी और सबसे ऊपर इसका लोकेशन रहेगा। इसमें 7 बोन रहते हैं। इसको बहुत बार वर्टिब्रा ऑफ नेक भी बोला जाता है, मतलब गर्दन की वर्टिब्रा, गर्दन की हड्डी, ऐसा भी इसको बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, अब ये सभी सर्वाइकल बोन क्या काम करती है, तो इसका कॉमन फंक्शन है कि हमारा जो स्कल है उसको सपोर्ट करना। आप लोग जैसे देख सकते हैं स्पाइन यहाँ जो दिख रहा है, इसकी जो सर्वाइकल बोन है इसके ऊपर ही हमारा स्कल बोन बेस रहता है, मतलब इसके ऊपर ही अटैच रहता है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे स्कल बोन है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको बेस दे रहा है। एक बेस मतलब उसके ऊपर ये हमारी जो खोपड़ी है, हमारे जो फेशियल बोन्स है, ये पूरी हड्डियाँ इसके ऊपर स्टेबल रहती है, अटैच रहती है। इसके साथ साथ हमारी जो स्पाइन है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि इसमें जो वर्टिबल फोरमैन दिखते हैं यहाँ पे, जो बड़ा होल दिख रहा है, फोरमैन मतलब क्या है, फोरमैन मतलब क्या बताया था मैंने, होल। 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 हाँ, होल। एक ऐसा स्पेस होल जिसमें से कोई नर्व्स या फिर कोई मसल्स पास होती है। तो फोरमैन मतलब यहाँ पे जो वर्टिबल वेन फोरमैन है पास होता वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। मतलब ये क्या कर रहा है
ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी इसका एक फंक्शन हुआ। इसके साथ साथ यहाँ से कई सारी नर्व्स जाएंगी, मतलब एक बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स यहाँ से जाएंगी, उसका भी प्रोटेक्शन होगा। और उसको एक पैसेज दे रहा है, ये बोन पास होने के लिए पैसेज दे रहा है, क्योंकि जो नर्व्स ऊपर से निकल रही है हमारे ब्रेन में से, वो जाकर नीचे अटैच होती है और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है। मतलब उसके ब्रांचेस ऐसे होते हैं, जैसे एक ट्री होता है उसकी ब्रांच होती है अलग अलग, तो उसी तरह सिंगल स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, फिर उसकी स्पाइनल नर्व्स रहेंगी जो ब्रांचेस क्रिएट करेंगी। तो जो स्पाइनल कॉर्ड पास होता है तो वो यहाँ से होता है, वर्टिबल फोरमेन से, मतलब उसको पैसेज भी दे रहा है और उसका प्रोटेक्शन भी कर रहा है। अदरवाइज अगर ऐसे बाहर ही अगर स्पाइनल नर्व रहेंगी तो क्या होगा, बाहर से अगर हल्का सा भी प्रेशर आ गया हमारे पीठ पर, बैक पे, तो ये स्पाइनल नर्व्स डैमेज हो सकती है। लेकिन जैसे ये मन के है तो यहाँ पे इसको कोई हार्मनेस नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका डिनोशन बता दिया, मतलब डिनोट्स कैसे करते हैं C1 से C7 तक, जिसमें C मतलब है सर्वाइकल बोन। ठीक है, अब जो ह्यूमंस है इसमें जो सर्वाइकल बोन्स रहते हैं ये थोड़े से डिस्टिंग्विश रहते हैं बाकी जो थोरेसिक बोन है और लंबर बोन से। मतलब इसमें जो फोरमैन है, जो साइड की जो फोरमैन है जैसे ट्रांसवर्स फोरमैन, तो ये बाकी वर्टिब्रास में नहीं रहते हैं, इसीलिए उनसे ये थोड़े से अलग है। ठीक है, मतलब अगर पूछा गया कि सर्वाइकल बोन और थोरेसिक बोन या फिर लंबर बोन, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो साइड की जो फोरमेंस है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका एक एक पार्ट, जैसे हम लोग पीछे में देख रहे हैं, एक एक पार्ट देखते हैं। जैसे स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो ये क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि प्रोसेस मतलब क्या है। प्रोसेस मतलब क्या है। प्रोसेस का अर्थ है प्रोजेक्शंस जो है, कोई चीज का प्रोजेक्शन करना, करेक्ट, ग्रोथ, जो ग्रोथ करना, कोई चीज ग्रोथ है, ग्रोथ। ग्रोथ, आउट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी बोन का या टिश्यू का जो आउट ग्रोथ हो रहा है, मतलब बाहर निकल के जिसका प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें, तो वो है प्रोसेस। ठीक है, और आर्टिकुलर मतलब आर्टिकुलेशन मतलब क्या है। ज्वाइंट, जॉइंट्स, यस, जहाँ मतलब ज्वाइन होते हैं यस, मतलब हमारी जो बोन है वो अदर बोन से, मसल से, लिगामेंट से जो अटैचमेंट कर रही है, जो जॉइंट प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस आपको दिख रहा है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस हमारे बैक साइड में रहेगा। मतलब जब हम लोग हमारे बैक में जब फील करते हैं, एक मिनट आपको वैसे दिखाता हूँ मैं। देखिए इसका जो आकार है ये ऐसे है, हमारी जो वर्टिब्रास होती है उसका आकार ऐसे होता है। मतलब ये रहेगा स्पाइनस प्रोसेस, और जो साइड के दो रहेंगे वो रहेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, और बीच का जो है वो है बॉडी। ठीक है, अभी जो बाहर का जो है स्पाइनस प्रोसेस, आप जो हम लोग पिक्चर में देखेंगे, तो हमारे वो बाहर से फील होता है। जब भी आप किसी के अगर स्पाइन को हाथ लगाएंगे या फिर खुद के भी अगर हाथ लगाएंगे, तो देखिए आप ऐसा फील कर सकते हैं कि एक बोन आपको फील होंगी बाहर, प्रोजेक्शन आपको फील होगा, फिर थोड़ा गैप रहेगा, फिर बोन दिखेंगी, फिर गैप रहेगा। मतलब जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स है उसमें बोन रहेगा, फिर थोड़ा गैप रहेगा, बोन रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा। मतलब जो बोन हमें लग रहा है वो है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। और फिर जो बीच में जो गैप है, तो वो दो वर्टिब्रास के बीच में का गैप है। ठीक है, जब भी आप स्पाइन पे जब ऐसे हाथ घुमाओगे, जब हम लोग मसाज करते हैं तो स्पाइन पे हम लोग हल्का सा प्रेशर देते हैं, और स्पाइन के दोनों साइड में दो दो उंगली छोड़कर, मतलब 1 से 2 इंच छोड़कर वहाँ पे नर्व्स को प्रेस करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, जहाँ दो वर्टिब्रा के बीच में जो ठीक, उठा स्पेस दे, होता है वहाँ से उठा दे, उठा हमारे दे। नर्व्स निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो ये है हमारे स्पाइनस प्रोसेस और दोनों के बीच में का गैप, इंटरवर्टिबल कॉलम जो बोलते हैं हम लोग, इंटरवर्टिबल डिस्क जो बोलते हैं, वो स्पेस वहाँ पे रहता है। ठीक है,
फिर से पिक्चर में देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस हो गया। फिर सेकेंड है लैमिना। लैमिना क्या है? तो लैमिना हमारे जो स्पाइनस प्रोसेस है और ट्रांसवर्स प्रोसेस है, मतलब बैक साइड और साइड जो साइड है, मतलब जो बोन है, प्रोजेक्शन है, उनका कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। उसी तरह जो पेडिकल है, राइट साइड में पेडिकल देख सकते हैं। पेडिकल क्या है? तो ये भी जो साइड के बोन है और जो बॉडी है वहाँ का कनेक्शन कर रहा है। मतलब ये दोनों का काम क्या है? सिर्फ कनेक्शन करना। ये जो हमारे बोन्स है, प्रोजेक्शंस है, उनका कनेक्शन करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्टिबल फॉरमेन। वर्टिबल फॉरमेन आपको बताया कि इसमें क्या है, ये एक होल है, एक स्पेस होती है जहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ स्पाइनल आर्टरी भी पास होती है। अब स्पाइनल आर्टरी मतलब क्या है? तो ऐसी आर्टरी, जैसे हमने देखा है अभी तक, जैसे ब्लड वेसल्स देखे थे हमने। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना अलग अलग सेल में, टिश्यूज में और ऑर्गन्स में। और वेन्स का काम क्या होता है? जो डीऑक्सीनेट ब्लड है वो ब्लड को वापस लाना हार्ट में, तो वो वेन्स का काम है। तो उसी तरह ये जो स्पाइनल आर्टरीज है वो यहाँ से पास होंगी हमारे वर्टिबल फोरमेन से। स्पाइनल आर्टरी क्या करेंगी? तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड प्रोवाइड करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है। यहाँ पे वर्टिबल फोरमैन है, एक होल है जिसमें से स्पाइनल आर्टरी, स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं। स्पाइनल आर्टरी का काम है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड प्रोवाइड करना। ओके। फिर नेक्स्ट है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? तो ये साइड का प्रोजेक्शन है और आर्टिकुलेशन, मतलब ये जो स्पेस है दोनों साइड आपको दिख रहा है, हल्का सा ऐसा वाइट है, जो सुपर आर्टिकुलर प्रोसेस है, दोनों साइड है। तो ये क्या करेगा? अप साइड में, मतलब ऊपर का जो वर्टिब्रा है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। मतलब इसके, ये एक बोन है, इसके ऊपर और एक बोन रहेगा, उसके ऊपर और एक बोन रहेगा। मतलब इसमें के जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है वो क्या करेंगे? ऊपर के जो बोन्स है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब जब दो बोन अटैच होंगे तो यहाँ से वो अटैच होंगे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस में से। अब इसी तरह इसके नीचे साइड में इन्फीरियर रहेगा। सुपीरियर मतलब क्या है? ऊपर का। इन्फीरियर क्या है? नीचे का। तो जो नीचे के बोन अटैच रहेंगे तो उसको नाम रहेगा इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और जो ऊपर दिख रहा है हमें, अप साइड दिख रहा है, वो है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब यहाँ से ऊपर के बोन अटैच रहेंगे। इसके साथ साथ इसका काम क्या है और एक, कि हमारा जो स्पाइन है उसके रोटेशन को लिमिट देना। मतलब अब जैसे हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहता है, फिर भी हम लोग मूव करते हैं ना, राइट साइड लेफ्ट साइड। जब भी हम लोग योगासन करते हैं तो उसमें भी हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड मुड़ते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के लिए, कोई काम के लिए जब हम लोग मूवमेंट करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये वर्टिब्रा क्या करता है, उसमें जो प्रोसेस है आर्टिकुलर, हमारे स्पाइन के मूवमेंट को एक लिमिट देता है। अदरवाइज क्या होगा? हम लोग अगर पूरा घूम जाएंगे 180 डिग्री, और ये जो मन के है, ये जो वर्टिब्रा है, उनका जो प्लेस है वो डिसलोकेट हो जाएगा। मतलब एक एक दूसरे के ऊपर से वो सटक जाएंगे। उनका जो एक दूसरे के ऊपर जो एक बैलेंस रखा है, स्टेबल रखा है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा सुपर आर्टिकुलर प्रोसेस? पहले तो दोनों बोन्स, मतलब ऊपर की जो बोन्स है और नीचे की बोन्स है, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको जोड़ के रखेगा। उसके साथ साथ हमारा जो स्पाइन का जो मूवमेंट है उसको एक लिमिट देगा। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल के बाद मुड़ नहीं पाते हैं, तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से। फिर नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है? तो ये हमारे जो मसल्स है, लिगामेंट्स है स्पाइन के,
उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो जो ऊपर का जो स्पाइनस प्रोसेस है और ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये दोनों का काम क्या रहेगा? जो बैक के मसल्स रहेंगे, बैक साइड में जैसे आपको बताया मैंने कि हमको जो फील होता है बोन, वहाँ के जो मसल्स रहेंगे, लिगामेंट्स रहेंगे, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये दोनों साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये जो साइड की जो मसल्स है, साइड की जो लिगामेंट्स है, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फोरमेन, मतलब जो साइड में जो होल्स है वो ये है। ये क्या करता है? तो जो हमारे वर्टिबल आर्टरीज है उनको पास करता है, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करता है। अब वर्टिबल आर्टरीज क्या करेंगी? तो ये भी ब्लड प्रोवाइड करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी हमारे वर्टिबल कॉलम्स को। हेलो 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 सर। हाँ बोलिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं 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 सर, अभी आ रहा है आपका। ओके, पहले कुछ सेकंड पहले नहीं आ रहा सर, वो ट्रांसफर्स 4 mm पे जा पहले नहीं आया था, अभी आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्स फोरमैन हम लोग देख रहे थे। तो ट्रांसवर्स फोरमैन क्या है? तो फोरमैन मतलब होल, और ट्रांसवर्स मतलब वो साइड में जो है, तो दोनों साइड ये होल दिख रहे हैं आपको। इनका काम क्या है? तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज है उनको स्पेस देना, उनको पैसेज देना, मतलब जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज रहेंगी वो यहाँ से पास होंगी। वर्टिब्रल आर्टरीज का काम क्या है? तो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स है और उसकी आजू बाजू जो मसल्स है, या फिर जो ऊपर जो नेक मसल्स है, जैसे ऑसिपिटल बोन है, वहाँ के मसल्स है, तो उनको ब्लड ये प्रोवाइड करता है। तो दो डिफरेंस आप याद रखिए। जो स्पाइनल आर्टरी है वो क्या काम करेंगी? हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड प्रोवाइड करेंगी। और जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो क्या करेंगी? हमारे वर्टिब्रल कॉलम को ब्लड प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रूव फॉर स्पाइनल नर्व, नीचे दिख रहा है। तो ये इसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो एक्सक्यूज हमारा मी जो सर, बॉडी है और जो ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है उसका अटैचमेंट एक कर रहा है। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये ट्रांसवर्स फोरामेन का जो आपने ये बताया कि अटैचेज बैक साइड लिगामेंट्स, नहीं नहीं, हाँ ये ट्रांसफर सही है? प्रोसेस का काम है। ट्रांसवर्स फोरामेन, मैं देखिए बाद में ये एक बार और फिर ट्रांसवर्स से रिपीट करूंगा, अभी एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ट्रांसफर फिर मैं आपको फिर प्रोसेस से रिपीट कर प्रोसेस दूंगा। वो गलत है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ग्रूव फॉर स्पाइनल नर्व। तो ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी है और जो बाकी के मतलब ट्रांसफर जो प्रोसेस है उनमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब बॉडी क्या है? तो बॉडी ये हमारे वर्टिब्रा का मिडल पार्ट है, जहाँ पे एक मन के ऊपर दूसरा मन का, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। यहाँ पे होता है हमारा डिक्स, जो आपको बता रहा था मैं, जो डिक्स होता है हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में, तो यहाँ बॉडी के ऊपर यहाँ पे वो रहता है। सेमी सॉलिड जिलेटिन टाइप रहता है, जेल के टाइप उसका जो लेयर रहता है, यहाँ पे वो लेयर रहती है हमारे डिक्स की, और उसके ऊपर फिर दूसरा कॉलम रहता है, मतलब दूसरा वर्टिब्रा रहता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर सर्वाइकल बोन का। अब पूछिए किसको क्या क्वेश्चन है? सर आप ज्यादा ही फास्ट हो गए सर। सर जमलिंग हो रहा है सर। अच्छा ट्रांसवर्स हो गया क्या? फोरामेन का क्या जी सर। वो है? हाँ सर, सर बहुत फिर फास्ट से हो गए सर। और एक बार सर फिर से समझा दीजिएगा। चलेगा चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग फिर से सर्वाइकल बोन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो कॉलम्स है हमारे स्पाइन में के, फिर उसमें से एक जो सर्वाइकल बोन है जो सबसे ऊपर का है और सबसे छोटा है, तो वो हम लोग पर्टिकुलर भी देख रहे हैं। तो हमने इसमें क्या देखा था स्टार्टिंग में कि इसका जो कॉमनली इसका जो फंक्शन है वो क्या है? तो हमारा जो स्कल बोन है, मतलब जो ऊपर की जो हमारी बोन्स है, हमारी खोपड़ी की, हमारी फेस की, जितना भी स्कल बोन्स में हड्डियाँ है उनको सपोर्ट करना, ये इनका मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ स्पाइन को मूव करना, मतलब जो पूरा स्पाइन रहेगा हमारा उसको मूव करना,
वो भी इसका एक फंक्शन है। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे वर्टिब्रा से पास हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करना, ये इसका एक फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जितने भी नर्व्स वहाँ से पास हो रहे हैं उसका भी प्रोटेक्शन करना, उनको पैसेज देना, उनको जगह देना, ये इनका मेन फंक्शन है। ठीक है। फिर देखा हमने कि ये जो सर्वाइकल बोन्स है ये 7 होती है, 7 होती है, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं, जिनको हम लोग नाम लिखते हैं C1 से लेकर C7 तक। मतलब C1 C2 C3 ऐसे 7 बोन रहती है, जिसमें C का मतलब है सर्वाइकल। ठीक है। फिर एक हमने एक डिफरेंस देखा कि सर्वाइकल और हमारा जो थोरैसिक है इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो ट्रांसवर्स फोरमेन है, जो साइड की जो होल है दो, वो उनमें नहीं होते हैं। मतलब थोरैसिक में और नीचे लंबर में ये नहीं होते हैं। तो इतना यहाँ पे इसका सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। तो ये हुआ कॉमनली हमारा सर्वाइकल बोन। फिर इसके बाद देखा हमने उसके पार्ट्स, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं वो उसके हमने पार्ट्स देखे। तो सबसे पहले देखा हमने स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस क्या है? तो स्पाइनस प्रोसेस हमारा स्पाइन का बैक साइड में जो हम लोग बोन फील करते हैं बाहर के साइड, वो है स्पाइनस प्रोसेस। मतलब हमारा जो बोन है इसका एक बाहरी आउटग्रोथ है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ओके। स्पाइनस प्रोसेस का काम क्या है? तो स्पाइनस प्रोसेस का काम है कि जो बैक साइड में जो मसल्स रहेंगी, पेशियाँ रहेंगी, वहाँ के लिगामेंट्स मतलब स्नायु रहेंगे, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करना। यह है स्पाइनस प्रोसेस का काम। फिर उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी वर्टिब्रल फोरमेन। मतलब एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा होल जो हमारे वर्टिब्रा में रहता है, जहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पास होते हैं, हमारे स्पाइनल नर्व्स पास होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ स्पाइनल आर्टरी भी यहाँ से पास होती है। स्पाइनल आर्टरी का काम क्या है? तो स्पाइनल आर्टरी का काम है जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है मतलब मेरुदंड है, उसको ब्लड प्रोवाइड करना, उसको ब्लड सप्लाई करना, ये इसका फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट देखा हमने लैमिना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पेडिकल। तो इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ इतना ही है कि जो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस है इनको ज्वाइन करेगा लैमिना, और जो बॉडी है और ट्रांसवर्स प्रोसेस है उतने पार्ट को वो जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा वो है पेडिकल। अब देखिए इनका जो फंक्शन है और भी ज़्यादा डीप है, आगे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ कॉमनली इतना याद रखिए कि लैमिना क्या करेगा, हमारे जो दो पार्ट्स है स्पाइनस मतलब बैक साइड और साइड ट्रांसवर्स प्रोसेस, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, और पेडिकल ये बीच के पार्ट को ज्वाइन कर रहा है, जहाँ पे उनका लोकेशन दिखाया है उतने पार्ट को वो ज्वाइन करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा हमने उसके नीचे का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? तो ये आर्टिकुलर प्रोसेस मतलब ये है कि यहाँ पे आर्टिकुलेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये बोन है सर्वाइकल C1, इसके ऊपर C2 रहेगा, तो जो C1 और C2 जहाँ से अटैच रहेंगे तो वो ये जगह है, ये लोकेशन है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो ऊपर का जो वर्टिब्रा है, नेक्स्ट जो बोन है ऊपर का, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करना। मतलब जो दो बोन अटैच रहेंगे वो यहाँ पे अटैच रहेंगे। फिर जैसे ऊपर का पार्ट है तो सुपीरियर, और नीचे का पार्ट जो है वो है इन्फीरियर, मतलब नीचे के बोन को जो अटैचमेंट देगा वो है इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। फिर उसके नीचे है ट्रांसवर्स प्रोसेस, मतलब ये दोनों साइड में जो रहेंगे प्रोजेक्शन, इसको आउटग्रोथ बोलते हैं हम लोग बोन का, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस है। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस का भी फंक्शन सेम रहेगा, मतलब जो साइड में जो मसल्स है, साइड में जो लिगामेंट्स है, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करना, उसको अटैच रहना, ये इसका फंक्शन रहेगा। फिर उसके नीचे है ट्रांसवर्स फोरमेन। ट्रांसवर्स फोरमेन मतलब क्या है? दोनों साइड में जो होल है छोटे छोटे,
वो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स फोरमैन। ठीक है, यहां से हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज पास होती है। वर्टिब्रल आर्टरीज का काम क्या है? तो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स है पूरे, उनको, और जो बाहरी जो मसल्स है उनको ब्लड प्रोवाइड करना, उनको ब्लड सप्लाई करना, ये काम है वर्टिब्रल आर्टरी का। फिर नेक्स्ट उसके साइड में जो है बॉडी। बॉडी मतलब क्या है? हमारे जो सर्वाइकल बोन है, मतलब जो वर्टिब्रा है उसका मिडल पार्ट, जहां पे एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्टेबल रहेंगी। मतलब ये जो बॉडी दिख रहा है, ये एक बोन है बीच का पार्ट, इसके ऊपर डिक्स रहेगा, उसके ऊपर फिर सेकंड बोन रहेगा, फिर डिक्स रहेगा, फिर बोन रहेगा, ऐसे एक के ऊपर एक जो अरेंज रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। मतलब हमारे बॉडी जो है वर्टिब्रा की, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो ऊपर के बोन्स है उनको स्टेबल एक रेंज में रखने का काम करती है। ठीक है, फिर इसके बीच में रहता है डिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिक्स, मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में का डिक्स। तो उसका काम क्या है? उसका काम है कि दोनों बोन का जो प्रेशर आ रहा है, उनका जो फ्रिक्शन होने वाला है, उसे रोकना। ओके, फिर है ग्रूव फॉर स्पाइनल नर्व। मतलब यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? सिर्फ अटैचमेंट का काम कर रहा है। अब इसको और आगे हम लोग डीप में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप इतना याद रखिए कि जो अटैचमेंट है, साइड की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उससे जो मिडल पार्ट है उसको वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल सर्वाइकल बोन के पार्ट्स। अब समझ में आया? ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये एक ही काम नहीं, देखिए ग्रूव क्या काम कर रहा है, जो अंदर का जो पार्ट है जहां पे लोकेशन दिख रहा है उसका, एक मिनट मार्क करता हूं। एक ये जो पार्ट है, ये ब्लू आपको दिख रहा है, तो ये पार्ट को यहाँ पे अटैचमेंट कर रहा है, ये जो पूरा पार्ट है इसको अटैच कर रहा है। ट्रांसफर्स प्रोसेस का काम क्या है? जो बाहर यहाँ पे जो मसल्स रहेंगी, बाहर में जो लिगामेंट्स रहेंगी, उससे अटैचमेंट करेगा हमारे बोन का। मतलब हमारी बोन बाहर की जो मसल से अटैचमेंट करेंगे, तो वो ट्रांसफर्स प्रोसेस से करेंगे। समझ में आया? हाँ, हाँ। सरल, प्लीज रिपीट। करेक्ट, या या दे आर सेम स्ट्रक्चर। All seven cervical bones are of same structure. Only there is a difference in there is size. Means below bones are little bit big. Yeah, main parts are the same of cervical bones. Okay, actually see, all the 33 vertebrae have the same parts, but little bit like transverse process are not there, transverse foramen are not there. Means a little bit difference are there in cervical, then thoracic, lumbar. Little bit difference are there. Otherwise, all are same. Correct. Yeah. So see, there, see, cervical, thoracic, lumbar, these bones have the same structure, but the sacrum and coccyx had a little bit different structure. Like they are flat bones. These are irregular bones. Okay, but the sacrum and coccyx are little bit flat. We will see in next lecture.
ओके। देखिए लैमिना और पेडिकल मीन्स ये क्या कर रहा है, सिर्फ कनेक्शन का काम कर रहा है। जो स्पाइनस प्रोसेस है, जो उनका लोकेशन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो लैमिना है ये बोन को अटैचमेंट, मतलब ये बोन बना रहा है और ये दोनों साइड को अटैच कर रहा है। उसी तरह पेडिकल ये पार्ट को अटैच कर रहा है, वहां पे वो कनेक्शन के काम कर रहे हैं। मतलब दो चीज यहाँ पे, जो दो साइड्स, क्योंकि बीच में होल है बड़ा, तो ये बोन को अटैच करना पड़ेगा ना, तो वो अटैचमेंट का काम कर रहा है लैमिना, और इधर पेडिकल। हाँ ये देखिए पेडिकल, अब देखिए इसका लोकेशन अलग है ना। ये जो पेडिकल है यहाँ पे अटैच है, फिर हमारे जो ग्रुप्स है वो क्या अटैच कर रहा है, हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस को, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेगा। जैसे इधर है वैसे इधर भी है, तो यहाँ के ट्रांसफर प्रोसेस को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है वो। अभी अभी और हम लोग डीप में देखेंगे। अभी सिर्फ सिंपली आप इतना याद रखिए कि वो अटैचमेंट का काम कर रहा है, उसकी और भी फंक्शंस है, लेकिन एकदम से अगर पूरे बता दूंगा तो थोड़ा सा जंपलिंग हो जाएगा। ठीक है, और डीप में हम देखेंगे आगे। हाँ हाँ, तो जो सुपीरियर पार्ट है, बैलेंस नहीं, वो अटैचमेंट दे रहा है। मतलब ये बोन है, फॉर एग्जांपल ये C1 है, तो इसके जो नीचे है वो C2 रहेगा, फिर उसके नीचे C3 रहेगा। अगर ये C2, अगर ये बोन अगर C2 होगा तो इसके ऊपर C1 रहेगा। ठीक है, तो जो ऊपर का पार्ट अटैचमेंट करता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। इसी तरह नीचे भी रहता है। देखिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोन है, तो आपको कुछ यहाँ पे है नहीं, जैसे कि ये बोन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट हुआ, ये सुपीरियर पार्ट हुआ, और ये इंफीरियर पार्ट नीचे का। ये फॉर एग्जांपल C2 है तो इसके ऊपर C1 रहेगा। तो इन दोनों का जो अटैचमेंट रहेगा दोनों तरफ से, तो वो है आर्टिकुलेशन, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और जो नीचे से रहेगा वो है इंफीरियर, मतलब नीचे जो अटैचमेंट दे रहा है वो इंफीरियर, और जो ऊपर से दे रहा है वो सुपीरियर। ओके, आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।